It's all about the love. सॉरी, वो तुमने इतनी जोर से पुल किया तो। सॉरी, वो मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो बॉक्सर का हाथ है ना। तो सीरत प्लीज मेरी बात मान लो और वहीं सो जाओ। मैं सोफे पर बिल्कुल कंफर्टेबल, मैं बहुत बार सो चुका हूं वहां पर। प्लीज। अपना रिश्ता है वैसा प्यार भरी ये जिम्मेदारी है, ओ हर दुख और सुख पे भारी टूटे ना अपनी यारी, जीवन की तुमसे हिस्सेदारी है। एक साया प्यार भरा सर पे मन चाहे हो हर एक घर में, ये दिल बस इतना चाहता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बस एक हफ्ता है तेरे पास ही रह। खुद को और कार्तिक को बेगुनाह साबित करके यहाँ से जाना होगा तुझे। एक बार फिर भाग रही थी मैं आपको बिना बताए। बंधन ऐसे बन जाते हैं जो ना टूटे जो ना छूटे, इन रिश्तों से ही तो बनती है ऐसी डोर जो ना टूटे, जो छेड़े तार है हर दिल के मिलता है चैन जिन्हें मिलके, जो हर मन को लुभाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता तब दहलीज़ों पे खिलते हैं फूल हज़ारों जो मिले अपने दिल से हम, जैसे कोई ना क्या क्या कर रहे हैं आप? आंगन आई हो ऐसा कुछ नहीं जो मुझे नहीं करना चाहिए। अपने दिल से हम, अक्षु का खाना लग गया तुम्हारे मुंह पर। दरिया तब छलके होठों पे मुस्काने झलके, ये देख के मन भर आता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, राइट। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हो गया।
और आप बड़ी नोटी हो रही है आप। क्या किया आपने ये? ठीक से खाओ आप, ओके? एंजल प्लीज मेरे पापा की नकली शादी को रियल शादी बना दो, प्लीज प्लीज प्लीज। सीरत, वो डॉक्टर जिन्होंने रणवीर का ऑपरेशन किया था पिछले 6 महीने से ऑस्ट्रेलिया में थे, कल वापस आ रहे हो। इन 6 महीनों में बहुत ढूंढने की कोशिश की मैंने उनको, कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनका नंबर नहीं मिला कहीं से। पर कल उनसे मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा हमें। पर उनसे मिलके करेंगे क्या? वो तुम मुझ पर छोड़ दो सीरत। उनसे मिलकर ये साबित करवा दूंगा मैं कि जो रिपोर्ट्स मीडिया के पास है सब नकली है, गलत है। एक बार पता चल जाना सीरत की रिपोर्ट किसने बदली, फिर छोड़ेंगे नहीं हम उनसे। उसकी वजह से, उस बेईमान इंसान की वजह से तुम पर ये झूठा केस लगा है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा करियर सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। तुम्हारी मौड़ी तुमसे मीडिया के सामने जो तुमने वादा किया है सीरत, वो वादा पूरा करना है तुम्हें हर हाल में। याद है ना तुम्हें? 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिस्टर चौहान का सच सारी दुनिया के सामने लाना है तुम्हें। तुम तैयार हो ना उसके लिए? मिस्टर चौहान से अपनी मौड़ी की, हमारी फैमिली की बेइज्जती का बदला लोगी ना तुम? तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाई उन्होंने सीरत, ये बात ना भूलने लायक है ना माफी के लायक। इस बात का बदला लोगी ना तुम? क्या सच में आप कार्तिक गोयनका से प्यार करती है? कब से चल रहा है दोनों का अफेयर? रणवीर से भी तो लव मैरिज की थी ना आपने? क्यों मारा आपने अपने पति को? पैसा तो उनका भी बहुत था। वो सारी लड़कियां जिन्होंने तुम जैसा बनने का सपना देखा है, जिन्हें तुमसे उम्मीदें है सीरत, उनकी उम्मीदों को पूरा करोगी ना तुम? अम्मा की आखिरी ख्वाहिश का मान रखोगी ना? अपने सपनों को पूरा करोगी ना तुम? जो दाग हमारी इज्जत पे लगे हैं उन्हें मिटाने की कोशिश करोगी ना? इन सब चीजों का बदला लेने के लिए तैयार हो ना तुम? बोलो सीरत, तैयार हो तुम? इमारतें मुक्का 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 इमारतें मुक्का 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 इमारतें। यस सीरत, ये हुई ना बात। दिखा दो दुनिया को कि तुम क्या चीज हो, किस मिट्टी की बनी हो तुम। बता दो उन्हें कि जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं उनका अंजाम क्या होता है। तुम्हारे फाइट का लास्ट राउंड है ये सीरत। अपने ओपोनेंट को माफ नहीं करोगी तुम, नहीं छोड़ोगी उसे। तुम तैयार हो ना उसके लिए सीरत? बोलो सीरत। हाँ कार्तिक, मैं रेडी हूँ। रेडी हूँ मैं कार्तिक, पूरी तरह से रेडी हूँ। थैंक यू सो मच कार्तिक, मुझे ये सब याद दिलाने के लिए, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए, मुझ पे विश्वास करने के लिए। थैंक यू कार्तिक। इन रिश्तों से ही तो बनते हैं। अब नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को भी, चौहान सा हो या वो अनुराधा त्रिपाठी, मीडिया हो या वो टेक्नीशियन जिसने रिपोर्ट बदली है, सबक सिखाऊंगी सबको कार्तिक। यस सीरत, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। ये जुनून कम नहीं होने देना कभी। ये हिम्मत, ये गुस्सा रखना अपने अंदर, यही काम आएगा तुम्हारे। फिर देखना तुम, हम ये केस भी जीत जाएंगे और मैच भी। मैच?
हाँ सीरत, मैच। अब ये ग्लव्स उठाए हैं तो बिना लड़े तो फिर से बॉक्स में नहीं रख पाएंगे, इनकी इंसल्ट होंगी। एसएससी के ग्लव्स है ये सीरत। अगर रणवीर यहाँ होता नहीं कार्तिक, प्लीज प्लीज इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए मुझे। ठीक है, नहीं करूंगा। मेरी बात ऐसे ही मान जाओ तुम। सीरत स्टेट लेवल चैंपियन हो तुम, नेशनल्स तो खेलना पड़ेगा। और वैसे भी मैंने तुम्हारा फॉर्म भर दिया। नेशनल लेवल? कार्तिक, मेरी तैयारी कहाँ है? हाँ नहीं है तो हो जाएगी तैयारी। मैंने सब तैयार कर रखा है, सब रेडी है। तुम्हारा क्लब, तुम्हारे कोच, सब तैयार है। बस एक छोटा सा काम बाकी जो सिर्फ तुम कर सकते हो। क्या? जीतना। इस बार जीत हमारी होगी कार्तिक, मेरा वादा है आपसे। माँ जी ये देखिए, हमारे नए मंगलसूत्र कलेक्शन के सैंपल्स आ गए हैं। बहुत सुंदर है। हाँ अरे वाह, बहुत सुंदर डिजाइन है। लाइए जल्दी से मैं साइट पे अपलोड करवा देता हूँ। बहुत इंक्वायरीज आ रही है इनके बारे में। नहीं अखिल, अभी हमें एक रस्म करनी है। कौन सी रस्म माँ जी? पंडित जी बता रहे थे कि आज का दिन विवाहित जोड़ों के लिए बहुत ही शुभ है। आज के दिन विवाह से जुड़ी कोई भी रस्म निभा के पति और पत्नी अपने वैवाहिक जीवन की नींव को मजबूत बना सकते हैं। तो हमने भी तय कर लिया, हम भी ये रस्म कर लेंगे। तुम अपनी अपनी पत्नियों को एक एक मंगलसूत्र पहना के ये रस्म करो। माँ जी सही समय पे आए हैं ये सारे मंगलसूत्र। हाँ? अरे सीरत और पापा तो हस्बैंड वाइफ नहीं है, वो ये रस्म कैसे करेंगे? पर दादी, शादी की रस्म में संगीत भी होते हैं ना, तुम उसको संगीत में करते ज्यादा मजा आएगा। ये मंगलसूत्र तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, इसमें हमारा कोई काम भी नहीं है। कायरव, तुम अभी बच्चे हो, ये सब बातें तुम नहीं समझोगे। जाओ जाके खेलो, और बड़ों की बातों में छोटे बोला नहीं करते, समझे? किट्टू, रस्म तुम दोनों को भी करनी है। क्या सीरत, ये टाइम देखा तुमने? प्रैक्टिस के पहले दिन ही लेट हो जाओगी तुम, भूल गई क्या? अरे वो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। नहीं, अभी तो जाना पड़ेगा ना। प्रैक्टिस का पहला दिन और लेट तो फिर नाम खराब हो जाएगा वहां। अभी चलते हैं हम लोग। दादी आप प्लीज ये जो भी हमारे वाला मंगलसूत्र है वो प्लीज संभाल कर रखिएगा। वापस आकर हम ये रस्म पूरी कर लेंगे। अरे किट्टू, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। 1 मिनट भी नहीं हमारे पास, ऑलरेडी इतना लेट हो चुका। जाने दीजिए माँ, आजकल किसी की बात सुनी नहीं रहा है, फिर अपनी मन मर्जी करता है। मैं ना सीरत की बॉक्सिंग किट लेके आता हूँ। हाँ वेरी गुड बेटा, मैं गाड़ी निकाल। हाँ मैं भी चलती हूँ। थोड़ी अजीब नहीं है ये? ऐसी कौन सी बीवी होगी जो नहीं चाहेगी कि उसका पति उसके गले में मंगलसूत्र पहनाए? लेकिन ये तो ऐसे भागी गई जैसे कि इसकी शादी ही नहीं हुई। काश कि ना हुई होती, कम से कम इसे घर में रखने की मजबूरी तो ना होती। ऐसी भी कोई जगह होती है, मैं तो भूल ही गई थी कार्तिक। थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। बस अब यही याद रखना, बाकी सब भूल जाना। अम्मा का सपना, उन मीडिया वालों के सामने किया वादा, सब पूरा करना है तुम्हें। ग्लव्स पहनो और उतर जाओ मैदान में, और उन सब के मुंह बंद कर दो जिन्होंने तुम पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए। सीरत,
आई थिंक वही मैनेजर है जिनसे बात हुई थी मेरी। आओ पता करते हैं आपके कोच कहाँ है। कब? हेलो। हेलो, मैं कार्तिक गोयनका और ये सीरज शेखावत, स्टेट चैंपियन, नेशनल्स के लिए ट्रेन करने आई। आप कोच से मिलवाने वाले थे। कोच ने मना कर दिया। ऐसे कैसे मना कर दिया आप? मैं समझा नहीं। जब क्लब ने ही प्रैक्टिस करने से मना कर दिया है तो कोच क्या करेगा? क्लब ऐसे कैसे मना कर सकता है? जब हमारी बात हुई थी फोन पर तब तो कुछ ऐसा कहा नहीं था आपने। तब मुझे पता नहीं था कि इनके ऊपर मर्डर का चार्ज है। मर्डर के चार्जेस ही हैं बस, साबित नहीं हुआ है अभी तक कुछ भी। अदालत का फैसला आना अभी भी बाकी है, लेकिन आप लोगों को शायद बहुत जल्दी थी अपना फैसला सुनाने की। और जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता आप किसी को मुजरिम नहीं कह सकते, उन्हें वैसे ट्रीट नहीं कर सकते आप, समझे? बॉक्सिंग फेडरेशन में मेरा नाम अभी भी रजिस्टर्ड है, लाइसेंस कैंसिल नहीं किया उन्होंने मेरा। तो फिर आप कौन होते हैं मुझे खेलने से रोकने वाले? पता नहीं, अपने नए नए रूल्स बना रहे हैं बस। ये रूल्स आप पर भारी पड़ेंगे, याद रखना। भारी तो पड़ता है इनके जैसे प्लेयर्स को चांस देना, जो अपने साथ साथ पूरे खेल जगत का नाम खराब करते हैं। पति को तो मार दिया, कल को क्या पता अपने किसी अपोनेंट को भी। खबरदार, एक शब्द नहीं कहोगे। और कार्तिक छोड़िए। और कुछ भी कहा ना। कार्तिक छोड़िए इन्हें। कार्तिक इन जैसे लोगों की क्या मुंह लगना जिन्हें सही गलत की पहचान ही ना हो। एक हफ्ते के अंदर अंदर साबित हो जाएगा कि मैं बेकसूर, मुझ पे लगे सारे इल्जाम झूठे हैं। फिर देखती हूँ कैसे मना करते हो आप मुझे खेलने से। चल। थारे को कोच की जरूरत है और मारे को पैसे की जरूरत है। बोल, करेगा सौदा? ये लड़की, इस लड़की को इस क्लब में प्रैक्टिस कैसे करने दे सकते हो? तुम्हें मालूम है इस लड़की के ऊपर ना कत्ल का इल्जाम है, क्लब का नाम खराब हो जाएगा। ये मैनेजर भी ना बड़ा अजीब है, छोटा दिमाग है उसका। तारे साथ ऐसे कैसे कर सकता वो? जितना गलत तूने किया है ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अरे तेरी तो शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। अरे क्या बात है, तारी तो बातचीत, रंग ढंग सब कुछ बदल गया छोरी। अब सोच भी बदल ले, सुखी रहेगी। देख, एक बार सोच ले मेरे ऑफर के बारे में। और वैसे भी तेरा नाम इतना खराब हो चुका है ना कि अब कोई कोच थारे से ना जुड़ेगा। अब जो कुछ भी है सौतेला ही सही, लेकिन तेरा बाप हूं मैं, इसलिए लिहाज कर रहा हूं। लिहाज तू क्या करेगा मेरा? वो तो मैं कर रही हूँ तेरा कि तू मेरी मावड़ी का जमाई है। तूने जो किया है ना मेरी और मावड़ी के साथ, भूली ना हूं मैं अभी तक। उसका हिसाब तो बाद में करूंगी। फिलहाल ना तू बस इतना समझ ले कि तू अगर दुनिया का सबसे बेस्ट और आखिरी कोच भी होगा ना, तो भी मैं तुझसे नहीं सीखूंगी। चल निकल यहाँ से। अरे दिल से ना, सीरत दिमाग से सोच, दिमाग से। थारे को कोच चाहिए, हमारे को पैसे। इस डील में दोनों का फायदा है, सोच ले। थारे को चैंपियन ना बनना के। सीरत, जो भी फैसला लोगे सोच समझ के लेना। देख सीरत, पिछली सारी बातें भूल जा, अपनी जिंदगी के आने वाले कल के बारे में सोच और नेशनल के मेडल के बारे में सोच तू। और सीरत, थारा और थारी मौड़ी का बचपन से यही तो सपना था ना, और ये सपना अब बिना ट्रेनिंग के पूरा ना हो सकेगा। सोच ले। मेरे सपनों की फिक्र करने की जरूरत तुझे तो बिल्कुल नहीं है, वो तो अब पूरे होके ही रहेंगे। मेरे साथ मेरी मावड़ी का आशीर्वाद है, कार्तिक का विश्वास है और
मेरी मेहनत है और इनके रहते ना मुझे नेशनल चैंपियनशिप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। रस्सी जड़ गई तो थोड़ा बढ़ ना गया, तारी हालत भी ना इसके जैसी होने वाली है। बिच्छू का जहर भी निकाल दो ना तो भी बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता। और वैसे ही एक बॉक्सर, उसकी बॉक्सिंग ना छूटे। देख रही है इस आदमी को, मारे से भी अच्छा बॉक्सर था ये, लेकिन एक स्टेरॉइड के इल्जाम ने इसका सारा करियर खत्म। बसीरत, तूने भी चूड़ियां उतार कर ग्लव्स पहने थे, अब ग्लव्स उतार कर हथकड़ी ना पहननी पड़े। ये रिश्ता